क्या वजह है, हमें क्या ज्यादा लेयर वंस की जरूरत है भी कि नहीं, मतलब ये बड़ा सवाल है। क्या वजह है कि वेब 3 के अंदर यूजर नहीं है, वेब 3 के अंदर डेवलपर नहीं आ रहा। एवरीबडी आस्क्स कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इतनी सारी ब्लॉकचेन्स हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? एक ब्लॉकचेन बहुत नहीं है, या 3-4 बहुत नहीं है, या कितनी चाहिए हम? अभी इशू ये है कि एक ब्लॉकचेन्स एक एम के साथ आ रही है, एक एम्बिशन के साथ, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है, वो प्रॉब्लम है मास अडॉप्शन की। वॉलेट यूज करना, उसमें क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, गैस फी कैसे पे करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे यूज करना है, मोबाइल पे यूज करना है। ज्यादातर ये 5 बिलियन यूजर्स मोबाइल पे यूज करते हैं। मैं कहाँ ढूंढूं, कौन सी चेन का मैं ऐप यूज करूं, फिर उसको कनेक्ट करूं, फिर आप उसको जरा सी बात ये भी कह देते हो ना, सिग्नेचर देख लेना, वो देख लेना, वो फ्रॉड, वो इतना ज्यादा उसको आप पहले आप समझा रहे हो, लेकिन उसको घबराहट हो रही है। The world is going towards a very different kind of a world जहाँ पे every network is trying to have their own dominance in terms of their apps and the overall structure is going to change. इंजीनियरिंग और फाइनेंस वालों से बहुत डर लगता है क्योंकि सतोशी नाकामोतो वाला कॉम्बिनेशन है। ये पूछना चाहते हो कि वेब3 में क्यों बनाना चाहिए? द फील्ड इज वाइड ओपन। बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं। यू जस्ट थिंक ऑफ एन आइडिया, इफ दैट स्टिक्स, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो कि वेब 2 में शायद इतनी अभी नहीं हो। वेब 3 के अंदर जब लोग माइग्रेट होंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं उस तारीख को माइग्रेट हुआ था, वो कहेगा मुझे पता नहीं लगा मैं कब मैं ये वाली गेम खेल रहा हूँ। अच्छा ये वेब 3 है, who cares? Probably that will be the moment जब हम कहेंगे कि हाँ कि वेब 3 को लोग यूज करने लग गए, आ गए। 33 से ऊपर एनुअल ब्लॉकचेन्स हैं, फिगर इससे ज्यादा भी हो सकती है, और 100 के करीब L2 लेयर 2 ब्लॉकचेन्स हैं, राइट। अब इतनी ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, क्या जरूरत भी है? बड़ा क्वेश्चन है। क्या जरूरत है इतनी सारी L1 ब्लॉकचेन्स की, क्या जरूरत है इतनी लेयर 2 ब्लॉकचेन्स की? क्योंकि जब मैं नंबर्स को देखता हूं कि अगर टोटल जो इंटरनेट को लोग यूज कर रहे हैं वो करीब 5 बिलियन से ऊपर है, राइट। तो जो डेली जो एक्टिव यूजर है जो वेब3 को यूज करता है वो करीब कितना है, 15 मिलियन 15 मिलियन लोग हैं जो वेब3 को एक्चुअल में यूज करते हैं। अगर कंपैरिजन करो 5 बिलियन के करीब जो है वो जो लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। अगर मैं पॉपुलर ऐप्स की तरफ चलूँ, राइट, तो 2 बिलियन के करीब जो है वो व्हाट्सएप पे एक्टिव यूज़र्स हैं, टेलीग्राम को करीब 1 बिलियन जो है वो डेली एक्टिव यूज़र्स हैं। तो यहाँ पे समझ में आता है कि एप्लीकेशंस पे यूज़र्स हैं, बट वेब3 को यूज़ कौन कर रहा है? वेब3 के तो यूज़र बेस बहुत ही कम है। अच्छा चलो यूज़र की बात छोड़ देते हैं एक मिनट को, हम डेवलपर इकोसिस्टम पे चलते हैं। तो वेब3 के ऊपर जो है मात्र 27 से 28 हज़ार डेवलपर्स हैं जो वेब3 के ऊपर एक्चुअली में काम कर रहे हैं, और वहीं वो अगर मैं डेवलपर इकोसिस्टम जो वेब 2 के अंदर देखूं, जो इंटरनेट के ऊपर देखूं, वो बहुत बड़ा है। तो क्या वजह है कि हमें क्या ज़्यादा लेयर वंस की ज़रूरत है भी कि नहीं, मतलब ये बड़ा सवाल है। और आज जो फोकस रहेगा डिस्कशन का वो रहेगा द ओपन नेटवर्क, टॉन। और मेरे साथ है अंकित जायसवाल जो कि टॉन के सोसाइटी लीड करते हैं इंडिया के लिए, राइट। तो आज इनसे बातचीत रहेगी, टॉन नेटवर्क हमारे फोकस में रहेगा, लेकिन आज हम बात ओवरऑल इस चीज़ की करेंगे कि क्या वजह है कि वेब3 के अंदर यूज़र नहीं है, वेब3 के अंदर डेवलपर नहीं आ रहा, टॉन का क्या प्लान है, राइट। क्योंकि टॉन की मैं एक वीडियो को सुन रहा था, और उस वीडियो के अंदर जो बहुत ही एम्बिशियस प्लान है कि टॉन के आज की डेट में अगर 1 बिलियन जो लोग टेलीग्राम को यूज़ करते हैं, और कल को यही नंबर बाय 2027-28 1.5 बिलियन यूज़र्स जो है वो टेलीग्राम को यूज़ करेंगे, तो टॉन को लगता है कि करीब 500 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो वेब3 में ला सकते हैं अकेले टेलीग्राम के थ्रू। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा यूज़र सेंट्रिक प्लेटफॉर्म जो था, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स चाहे एप्पल, गूगल, आपके अमेज़ॉन, फेसबुक, बहुत सारी बड़े बड़ी जो नेटवर्क्स हैं, लेकिन जो पहला बड़ा नेटवर्क जिसके पास 1 बिलियन यूज़र्स हैं, जिसके ऑलरेडी, वो ये क्लेम कर रहा है कि उनको ये लगता है कि वो 500 मिलियन यूज़र के आसपास ला सकते हैं वेब 3 में। अब वो कैसे लाएंगे, उनका एक क्लेम सही है कि नहीं है,
बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल आज हम बात करेंगे अंकित से। और अंकित, वेलकम। मेरे इंट्रोडक्शन से घबराना मत, ठीक है, कि मैं बहुत सवाल नहीं पूछूंगा। मैं चाहता हूं कि हम कुछ जेन्युइन सवाल है जो लोग मुझसे पॉडकास्ट में भी पूछते रहते हैं कि सर इतने यूज़र्स की ज़रूरत भी है, कि इतने L1s की और इतनी L2s की ज़रूरत भी है कि नहीं, या चलो आ भी रही हैं तो इन्हें यूज़ कौन करेगा? क्या ये जेन्युइन क्वेश्चन है इस वक्त? व्हाट इज़ योर टेक? इससे शुरुआत करते हैं, फिर देन आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड योर जर्नी एंड दिस थिंग। बट ये पहला सवाल तो सबसे लोग पहले ही सुनना चाहेंगे। Definitely. So first of all, thanks Kashif for having me here. I've been listening to you since long time and a big fan. और आई थिंक जो वैल्यू और नॉलेज आप शेयर करते हो इस शो पे, मैं इस शो के थ्रू कहना चाहूँगा आपको कि आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू फॉर डूइंग दैट, एंड आई मेक श्योर दैट वट एवर वीडियो ऑफ योर्स आई सी ऑन यूट्यूब, मैं उसको पहले लाइक करता हूँ। ऐसे बहुत कम वीडियोज़ हैं जिनको मैं करता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपका कॉन्टेंट जो है ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। थैंक यू अंकित। अब बात करिए आपने ब्लॉकचेन्स की, तो हाँ डेफिनेटली एवरीबडी आस्क्स कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इतनी सारी ब्लॉकचेन्स हैं, यू नो इनकी ज़रूरत क्या है? क्या एक ब्लॉकचेन बहुत नहीं है, या 3-4 बहुत नहीं है, या कितनी चाहिए हमें? तो अभी इशू ये है कि एक डिफरेंट ब्लॉकचेन्स एक एम के साथ आ रही है, एक एम्बिशन के साथ, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत मेजर अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं है। वो प्रॉब्लम है मास अडॉप्शन की। तो मास अडॉप्शन का मतलब क्या है? जैसा कि आपने कहा कि दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 5 बिलियन से ऊपर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, और बाकी जो नहीं कर रहे हैं मे बी उनके पास या इंटरनेट एक्सेस नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी का ही एक्सेस नहीं है, लिटरेसी इश्यूज़ हैं। अगर उनको ये सब मिल जाए तो वो भी यूज़ करेंगे। क्रिप्टो की अगर और वेब3 ऐप्स की अगर बात करी जाए तो अगर लाइक लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो कुछ 15 से 25 मिलियन जो यूनिक यूज़र्स जो देखे जाते हैं। अभी शायद बुलरन के बाद बढ़ गए होंगे, बट लास्ट ईयर की टुवर्ड्स की एंड की बात करूँ तो यही नंबर था। सिमिलरली लाइक यू सेड, डेवलपर्स बहुत कम है, ओवरऑल लाइक 2.7 मिलियन डेवलपर्स इन द वर्ल्ड, बट अगर वेब3 डेवलपर्स की बात करें तो अराउंड 25,000 डेवलपर्स कुछ गिटहब में मंथली एक्टिव इतने ही दिखेंगे आपको। तो यूज़र्स क्यों नहीं आ रहे हैं, डेवलपर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर सभी डिस्कस करने बैठ गए तो पूरा शो इसमें निकल जाएगा। सो मैं कुछ मोटे मोटे रीजंस बता देता हूँ जो मुझे लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलेबिलिटी का इशू है। अभी जिस तरह से ज़्यादातर ब्लॉकचेन्स हैं, सभी ये सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। मैक्सिमम हम कुछ हज़ार ट्रांजैक्शंस पर सेकंड तक पहुंच चुके हैं, बट इफ़ वी सी कि अगर हमें जो रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अ प्लेटफॉर्म लाइक टेलीग्राम जिस पे 1 बिलियन यूज़र्स हैं, अगर उस पर हमें ऐप्स लेकर आनी है, 1 बिलियन यूज़र्स को हैंडल करना है, तो ना सिर्फ उनकी मनी ट्रांजैक्शंस, उनकी कोई भी ऑन चेन ट्रांजैक्शन, वो एक गेम में एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया बेस्ड सोशलफाई ऐप पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सभी ट्रांजैक्शन में गिनी जाती है। और TPS लाइक ट्रांजैक्शन पर सेकेंड अ फ्यू थाउजेंड इज़ नॉट इनफ। We need like hundreds of thousands or even millions of transactions per second. तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आ रही है। देयर आर लेयर 2 सॉल्यूशंस, देयर आर साइड चेन्स, रोलअप्स लाइक ZK रोलअप्स, ऑप्टिमिस्टिक रोलअप्स, ये सब टेक्निकल टर्म्स है, बट दे ऑल आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकेंड हो गया यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर किसी को Web3 ऐप यूज़ करनी है, सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप वॉलेट डाउनलोड करना है। मेरे हिसाब से वॉलेट शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप, इट शुड बी एन अपग्रेड। वो हम बात करेंगे कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। तो वॉलेट यूज़ करना, उसमें क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, गैस फी कैसे पे करेंगे, फिर डेस्कटॉप पे यूज़ करना है, मोबाइल पे यूज़ करना है। ज़्यादातर ये 5 बिलियन यूज़र्स मोबाइल पे यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मेरे घर में सिर्फ मैं डेस्कटॉप यूज़ करता हूँ, वो भी काम के लिए। तीसरा चीज़ हो गया यूज़ केसेस। अगर अभी ज़्यादातर हम यूज़ केसेस देखें, DeFi और NFT हमेशा बहुत ज़्यादा हाइप पे रहते हैं। तो DeFi, अब जो लोग डीजेंस हैं वो तो करेंगे, लेकिन आप जनरल पब्लिक की बात करो जो FD से निकलकर म्यूचुअल फंड में नहीं जा रही है, जो स्टॉक्स नहीं खरीद रही है, वो DeFi में जाएंगे। उनको पहले समझना पड़ेगा क्या है, अपना पैसा लगाएंगे, कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे, जो कि ज़्यादातर को लगता है कि इसमें बहुत फ्रॉड होता है, मनी इन्वॉल्व होता है। तो ये यूज़ केसेस, NFTs उनको समझ में नहीं आता है क्या है NFT, एक पिक्चर की क्यों वैल्यू है उसका, तो ये एक इशू है। जेन्युइन यूज़ केसेस बहुत कम है जो सबको चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एजुकेशन। तो एजुकेशन की बहुत
ज़्यादा ज़रूरत है कि एक कॉमन मैन के लिए वो अगर कुछ क्रिप्टो एसेट खरीदता है, डिजिटल एसेट की ओनरशिप का मतलब क्या है? डिजिटल मतलब पहले फिजिकल ज़माना था, सब कुछ भी आपने ट्रांजैक्ट करना है आपने फिजिकली कर लिया, लेकिन आज डिजिटल वर्ल्ड में most of the assets are digital, whether it's money, whether it's shares of your company, whether it's documentations, everything is digital. तो क्या वो एक वेबसाइट पे रहेगा आपकी ओनरशिप, या आपको एक ट्रू ओनरशिप मिलेगी जिसको आप किसी भी मार्केट प्लेस में बाय एंड सेल कर सकते हो? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से आई गेस अभी हम वो एडॉप्शन नहीं ले पाए हैं। तो ये सब इश्यूज सॉर्ट करने पड़ेंगे। सब ब्लॉकचेन्स का, सब प्रोजेक्ट्स का अपना अपना प्लान है, हमारा एक अपना प्लान है। हाँ, मैं उस प्लान पे आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। अगर किसी को बोलो कि घर में कि स्टार्ट यूजिंग वेब3, वो कहेगा अच्छा आई डिसाइड टू यूज़ वेब3, क्या करना है? तो मैं कहूँगा सेकंड स्टेप इज़ कि यार स्टार्ट यूजिंग एप्लीकेशंस। वो कहेगा मोबाइल फ़ोन में तो मुझे गूगल पे और एप्पल स्टोर पे मिल जाता है, यहाँ कहाँ जाऊँ? तो कहूँगा नहीं, पहले ऐप्स टू उसको यूज़ करने से पहले यू हैव टू डाउनलोड अ वॉलेट, लाइक देन यू रिकमेंड देम सम वॉलेट। अच्छा वॉलेट कर लिया, फिर उसे फंड करना, फिर पहले डाउनलोड करने के बाद नाउ यू नीड टू टेल हिम कि भाई प्राइवेट कीज़ का ध्यान रखना है ना, प्लीज टेक केयर, बिकॉज वंस यू लूज देन अब वो पहले स्टेप पे घबरा गया वो, यार चलो लिख कर भी लिया, फिर डाउनलोड भी कर लिया। अब देन ही हैज टू सर्च फॉर एप्स इन डिफरेंट लोकेशंस कि भाई मैं कहाँ ढूंढूं, कौन सी चेन का मैं ऐप यूज़ करूँ, क्या कैसे, फिर उसको कनेक्ट करूँ। फिर आप उसको ज़रा सी बात ये भी कह देते हो ना, सिग्नेचर देख लेना, वो फ्रॉड, वो इतना ज़्यादा उसको आप पहले आप समझा रहे हो, लेकिन उसको घबराहट हो रही है कि यार अच्छा कहीं गलती ना हो जाए। ये कुछ लोगों का कहना है कि देखो यार ये नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स, तो ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। चलो ये हम लोगों को शायद प्रॉब्ली समझ में आता है जो क्रिप्टो में पुराने हो गए, लेकिन जो नए लोग हैं उनको सीमलेस चाहिए। जैसे वो वेब2 को यूज़ करते थे, दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि वो वेब3 यूज़ कर रहे हैं, वेब2 यूज़ कर रहे हैं। वो वेब3 में ऐसे ही एक्सपेक्टेशन से आएंगे, इनफैक्ट बेटर यूआई की एक्सपेक्टेशन होगी, बेटर एक्सपीरियंस की एक्सपेक्टेशन होगी। यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी हर्डल है जिसकी वजह से यूज़र यहाँ पे इतनी तेज़ से नहीं आ रहा है और वो सिर्फ वही ट्रेडिंग तक सीमित रह गया? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि अभी बहुत ही मुश्किल है, जैसा कि आपने कहा यूज़र ऑन बोर्डिंग के लिए। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकता ये यूज़ करने के लिए। व्हाट्सएप सीखना, फेसबुक सीखना, ये सब ईजी था। सबसे पहले उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, मनी है। फर्स्ट स्टेप में अगर आप मनी इन्वॉल्व कर दोगे ना, तो वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता। हाँ, एक नई टेक्नोलॉजी में। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में कभी भी मनी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, इट शुड बी ओनली अपग्रेडेड। आपने कुछ यूज़ किया, उसमें आपको कुछ मिला, अब आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है यार, इसको मैं किसी मार्केट प्लेस पे जाके बेच सकता हूँ, उसके लिए मुझे वॉलेट बनाना है। आप यू विल हैव एन इंसेंटिव टू डू दैट। लेकिन फर्स्ट स्टेप ही बोलोगे ना इसमें पैसे डालो, ये समझो टेक्नोलॉजी, तो इट टर्न्स पीपल ऑफ एंड लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, करेक्ट है। तो मुझे देखो सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये लगता है विद टॉन। मैं पहले तो टॉन को समझना चाहूँगा कि आई लाइक टू एक्सप्लेन टॉन, बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है वो है टेलीग्राम के ऑलरेडी जो 1 बिलियन यूजर्स हैं उसके, राइट। और टेलीग्राम इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप, फास्टेस्ट मोस्ट डाउनलोडेड ऐप, मोस्ट यूज्ड इन एशिया। इंडिया के भी अगर देखें तो इट इज़ टॉप नॉच रैंक पे, 100 मिलियन अराउंड। एंड सो ये नंबर्स ये बता रहे हैं कि टेलीग्राम दुनिया की एक जो सबसे बड़े बड़े जो नेटवर्क्स हैं या सबसे बड़ी जो एप्लीकेशंस में वन ऑफ दी मोस्ट फॉरवर्डिंग है इन टर्म्स ऑफ कमिंग अप, इनिशिएटिंग द ओपन नेटवर्क। इनिशिएट किया और अब कम्युनिटी को दे दिया टू टेक इट फॉरवर्ड। तो how bullish you are, because there are people who are feel very bullish about it कि यार ये numbers और ये क्योंकि already user हैं तो यार मतलब this has to be a success। मेरे इसमें कुछ points हैं जो मैं आगे बोलूँगा, but I want you to first tell us about Ton, क्योंकि लोग ये सोचते हैं टेलीग्राम का है तो एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, टॉन क्या है और क्या विजन है टॉन की? डेफिनेटली आई एम वेरी बुलिश। आई थिंक तो इससे पहले मैं एक फ्रीलांस सॉलिडिटी डेवलपर था। आई वाज वर्किंग ऑन EVM चेन्स। तो उस वक्त और कोई
आर्किटेक्चर समझा नहीं था। तो मैंने ये सोचा था कि यार कभी ईवीएम तो नहीं छोड़ेंगे, किसी और में मैं क्यों जाऊँगा, किसी और आर्किटेक्चर में, ये समझ में आता है यही करेंगे। बट व्हेन आई आई रेड टॉन्स वाइट पेपर, दैट चेंजेस एवरीथिंग। आप एक बार इसका आर्किटेक्चर समझ लो, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट स्केल्स अप, दैट चेंज एवरीथिंग। वो तो चलो स्केलिंग की बात हो गई। यू सेड अबाउट फ्रॉम अ यूजर्स पर्सपेक्टिव व्हाई आई एम बुलिश ऑन टॉन। तो हमारा ये मानना है कि फॉर एग्जांपल आप कोई नया प्लेटफॉर्म बना रहे हो, आपने OTT बनाया, ठीक है, आपने OTT प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर डाल दिया 8 मूवीज़ या सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा, और आप उस पब्लिक को जो बॉलीवुड कमर्शियल सिनेमा जिसको देखना पसंद है, आप उसको बोलो कि इस OTT पे आओ, नॉट मैनी पीपल विल कम। इसके लिए आपको पहले उन्हें मिर्ज़ापुर दिखाना पड़ेगा। वो मिर्ज़ापुर देखने आएंगे, फिर वो एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा इस पे इस तरह का कंटेंट भी होता है, उसमें से कुछ ऑडियंस आपकी कन्वर्ट होगी, इस तरह से ऑडियंस बिल्ड होती है। सो दिस इज़ हाउ यू बिल्ड अ मास ऑडियंस। सिमिलरली अगर हम रीडिंग की बात करें, कोई पहली बार कोई बहुत मुश्किल नॉवल नहीं पढ़ता है। सब पहले वो जो कॉलेज में मिल रही होती है लव स्टोरी वाली नॉवेल्स वही पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपग्रेड होते हैं। ज़्यादातर इंडियन यूथ की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो बचपन से पढ़ रहे हैं। सो ये एक तरीका होता है मासेस को कन्वर्ट करने का, गिव देम व्हाट दे वांट और गिव देम व्हाट अट्रैक्ट्स देम। तो हमारा ये मानना है कि पहले फॉर एग्जांपल टेलीग्राम पे 1 बिलियन ऑडियंस है, या Web2 यूजर्स का एक काम करने का, इंटरनेट पे सर्व करने का एक तरीका है। पहले उनको उस पर लाओ, अट्रैक्ट करो। फॉर एग्जांपल अगर आप कैजुअल गेमर हो, आपको मोबाइल पे गेम्स खेलना पसंद है, ठीक है, वी कैन अट्रैक्ट यू विद कि ठीक है टेलीग्राम पे बहुत सारी मिनी ऐप्स है गेमिंग्स की, आप उस पर आके गेम खेलो। अब आप गेम खेल रहे हो, आपने उसमें कुछ या तो कॉइन्स जीते या एसेट्स जीते, तो NFTs या फंजिबल टोकन कुछ भी हो सकता है। नाउ यू अंडरस्टैंड, आपने उसमें पढ़ा कि ठीक है इसको अगर मैं मार्केट प्लेस में बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं इसको बेच सकता हूँ और किसी भी मार्केट प्लेस पे बेच सकता हूँ, दिस इज ओपन। या आप ये सोच सकते हो कि इस एसेट को मैं या इस कॉइन्स को आई कैन यूज टू एक्सेस सम अदर गेम, और आई कैन यूज इट टू एक्सेस सम फीचर ऑफ दैट कम्युनिटी और गेम एट्सेट्रा। तो फिर आप वॉलेट डाउनलोड करोगे, उसके बाद आप समझोगे कि ठीक है ये वॉलेट है। एंड वॉलेट डाउनलोड करने का भी तरीका है, अगर आपको 24 सीड फ्रेज नहीं मेंटेन करना, यू कैन बैक इट अप विथ Gmail। मैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात कर रहा हूँ, नॉट टेलीग्राम वॉलेट। तो दैट इज़ ऑल्सो सेफ बिकॉज वो आपकी उसको एनक्रिप्ट करके 2 अलग पार्ट्स में स्टोर करता है, जिसकी डिक्रिप्शन की आपकी टेलीग्राम के अंदर अकाउंट के अंदर होती है, सो नोबडी कैन एक्सेस इट अदर देन यू। हैविंग सेड दैट, एक वो तरीका हो गया। दूसरा हो गया, अगर आप फ्रीलांसर हैं, आपको पेमेंट चाहिए या किसी को पेमेंट भेजनी है, आप टेलीग्राम वॉलेट डाउनलोड किया, उसमें अपने UPI से आप खरीद सकते हो USDT या टॉनकॉइन, बिटकॉइन, कुछ भी खरीद सकते हो, एंड यू कैन सेंड इट, और यू कैन आस्क योर एम्प्लॉयर टू सेंड यू मनी वाया दिस। आपको रियल टाइम में मिलेगा विदाउट एनी फीस, जैसे आप UPI में रुपीज़ भेजते हो इंडिया में, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर दैट ईजी। तो अगर कोई फ्रीलांसर या कोई एम्प्लॉयर जो फॉरेन कंट्रीज़ में USDT भेजता है, वो अगर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू भेज रहा है जहाँ पे उसको गैस फी लग रही है, दे शुड स्टॉप डूइंग इट एंड स्टार्ट यूजिंग टेलीग्राम वॉलेट, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ अपना टेलीग्राम का चैट खोलना है। फॉर एग्जांपल यू आर माई एम्प्लॉयर, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आप मेरे चैट खोलो, जस्ट लाइक यू सेंड टेक्स्ट मैसेज, यू कैन सेंड मी USDT ऑन चैट। हाँ, चैटिंग पे। ये एक बार मुझे पता लग गया तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है, मुझे अब मैं नेक्स्ट स्टेप इज टॉन स्पेस विच इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, कि ठीक है इसमें मैं अब अपना सीड फ्रेज या तो स्टोर कर सकता हूँ या Gmail पे बैकअप करके यूज़ कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई एम इंट्रोड्यूस टू द Web3 वर्ल्ड। या और भी तरीके हो सकते हैं, यू आर यूजिंग कम्युनिटी थिंग्स लाइक जैसे नॉटकॉइन हो गया, यू वर इंट्रोड्यूस की कुछ टैप करने, उसको गेमिफाइड कर दिया कि यू ऑन बोर्ड टू डिफरेंट अदर ऐप्स, तो आपको और ज़्यादा कॉइन्स मिलेंगे। तो सो गिविंग मनी टू एन एप्लीकेशन शुड नॉट बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कि यार उसको किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है, वो गेम्स खेल रहा है, या वो किसी कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग का पार्ट है, या वो पैसे ले रहा है किसी से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि हाँ अब इस पर आओ। एंड सिंस टेलीग्राम इज विद एवरीवन, सो दैट इज वन मेजर एडवांटेज कि ज़्यादातर हमारे यूज केसेस टेलीग्राम पर हैं। तो या सो आई थिंक दिस इज आवर गेम प्लान। मुझे ना सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या लगती है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, आई डोंट नो, करेक्ट करना मुझे। लोग पहले व्हाट्सएप को यूज करते हैं और व्हाट्सएप को यूज करने के बाद वो टेलीग्राम पे जाते हैं।
जनरली ये देखा गया है कि पहला बाय डिफॉल्ट वो व्हाट्सएप यूज करते हैं, स्मार्टफोन पे लोगों ने व्हाट्सएप यूज, जनरली ऐसा नहीं होता है कि लोग टेलीग्राम पहले यूज करते हैं फिर व्हाट्सएप पे आते हैं, जनरली लोग पहले व्हाट्सएप यूज करते हैं फिर टेलीग्राम को डाउनलोड करते हैं। बहुत बारी ये देखा है कि व्हाट्सएप डिस्पाइट बीइंग एन अर्ली इन टर्म्स ऑफ मास अडॉप्शन, कम्युनिटीज को बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। टेलीग्राम ने कम्युनिटीज को डे वन से बिल्ड किया था, कम्युनिटीज को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, टेलीग्राम से बेस्ट कोई नहीं जानता इस बिजनेस पर। आज भी जो दुनिया की सबसे बड़ी जो कम्युनिटीज हैं वो टेलीग्राम पे रन करती हैं, चाहे वो स्टॉक्स ले लो, कुछ भी ले लो। एंड इंटरेस्टिंगली जो क्रिप्टो है या वेब3 है, इसकी सारी कम्युनिटीज जो हैं वो टेलीग्राम पे ही चलती हैं, टेलीग्राम पे बनी है। कैसे अचीव कर पाया टेलीग्राम? लोग ये करने को व्हाट्सएप पे भी कर सकते थे या कहीं और पे भी कम्युनिटी बना सकते थे। अब तो क्या डिस्कॉर्ड और बहुत सारी कम्युनिटीज आ गई, प्लेटफॉर्म्स आ गए, लेकिन आज भी जो क्रिप्टो की जो कम्युनिटीज हैं या वेब3 की कम्युनिटीज हैं वो टेलीग्राम पर रन करती हैं। हाउ इज दैट? नहीं, जैसे आपने कहा कि लोग पहले व्हाट्सएप पे जाते हैं, या दैट्स ट्रू फॉर इंडिया एंड सम ऑफ द एशियन कंट्रीज, बट इफ़ यू लुक एट CIS कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर ज़्यादातर लोग का मेन जो प्लेटफॉर्म है वो टेलीग्राम होता है। ओके, सो व्हेन दे कम टू इंडिया दे गेट सरप्राइज कि यहाँ पे टेलीग्राम कोई नॉर्मल क्यों नहीं करता। अच्छा, तो वहाँ और कंट्रीज में टेलीग्राम इज लाइक द वे फॉरवर्ड। यस ओके, क्योंकि उसके रीजंस हैं, और इंडिया में मे भी रीजन है कि शायद पहले ये आया था, इंडिया में पॉपुलर हो गया, तो वर्ड ऑफ माउथ से सबने व्हाट्सएप सीख लिया। बट टेलीग्राम में बहुत सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक पहले क्या होता था कि व्हाट्सएप में बहुत शायद 100 लोग की लिमिट होती थी, अब शायद बढ़ गई है, आई एम नॉट श्योर, बट टेलीग्राम में हमेशा से लिमिटलेस था। तो कम्युनिटीज के लिए हमेशा टेलीग्राम था, टेलीग्राम रहा वही हमेशा। किसी को भी कम्युनिटी बनानी है, टेलीग्राम। प्लस उसके फीचर्स बहुत सारे हैं उसकी, अगर यू लुक एट चैनल्स, यू कुड क्रिएट चैनल्स वहाँ पे, और सब चीज़ें, वो सब चीज़ें पहले से थी उधर। और फीचर्स लाइक उसमें स्माइलीज, आप मानोगे नहीं, स्माइलीज जो इमोजीज होती हैं वो बहुत मेन फैक्टर होता है सोशल मीडिया पे। व्हाट्सएप पे आने का भी लोगों का यही रीज़न था। पहले लोग फेसबुक पे टेक्स्ट करते थे, फेसबुक मैसेंजर पे, देन समबडी सेड कि व्हाट्सएप पे बहुत सारी इमोजीज हैं, वहाँ पे एडवांस फीचर्स है, उधर आओ। सो सेम चीज़ टेलीग्राम होल्ड्स ट्रू व्हेन कंपेयर्ड टू टेलीग्राम वर्सेस व्हाट्सएप। ट्रांसलेशन हो जाते ऑटोमेटिकली, लाइक a lot of, like we work in with people from all the countries, तो किसी ने रशियन में कुछ लिखा है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। तो फीचर्स बहुत अच्छे हैं उसके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब चैनल्स के लिए, जो अगर आप चैनल ओनर हो, वाई यू शुड डेफिनेटली हैव अ टेलीग्राम चैनल एंड नॉट एनी अदर चैनल, बिकॉज टेलीग्राम विल शेयर 50% ऑफ द एड रेवेन्यू विद यू। तो आपके चैनल पे जितना भी एड दिखाया जा रहा है, एक ऐड होता है टेलीग्राम एडवर्टिजमेंट, तो आपके चैनल पे ऐड दिखेगा एंड उस पे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका 50% टेलीग्राम आपको इस चैनल ओनर देगा। ये और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। सो दीज आर द इंसेंटिवाइजेशन, यूजर फ्रेंडली फीचर्स दैट हैव enabled टेलीग्राम, ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीग्राम अमंग कम्युनिटीज। सो जो मैंने देखा कि पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप टॉन को एक बार सिंपल तरीके से एक बार बता दो कि हाउ व्हाट इज टॉन, राइट, ताकि लोगों को एक बार ये समझ में आए। And then my questions are very interesting related to the applications, because I've myself used certain applications on Ton, and they were literally super easy. A child can start his Web3 journey, his or her Web3 journey, just by downloading Telegram, by using the Telegram, and then migrating to wallets and start using applications जैसे पता भी नहीं चला। बड़ा गेमिफाइड तरीके से उसको किया। तो टॉन को आप एक बार बता दो कि व्हाट इज टॉन, एंड देन विल टेक दैट फॉरवर्ड। यस, सो टॉन, यही सब प्रॉब्लम जो मास अडॉप्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन थी उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी लुक एट स्केलेबिलिटी, तो हाउ इट वर्क्स मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, बट एक समरी में आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देयर इज अ मेन चेन, तो जैसे इथेरियम में होता है एक चेन है, देन देयर कैन बी आई थिंक 32 शार्डिंग्स पॉसिबल होंगी। तो टॉन में like there are 3 levels. There's a main chain, then there are different work chains. Work chains can be any independent blockchain. So for example, अभी एक ही blockchain है टॉन का blockchain, which is work chain number 1. ऐसे 2 raised to power 32 work chains बन सकते हैं, मतलब different blockchains, like a blockchain of blockchains. आप EVM based chain भी बना सकते हो, and you can connect it with the main chain.
एंड देन ईच वर्क चेन, जैसे अभी जो टॉन का वर्क चेन है, इट कैन बी स्प्लिट इनटू 2⁻60 शार्ड्स। बहुत सारी है, मतलब इतनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज वैलिडेटर्स पे डिपेंड करता है सब कितने वैलिडेटर्स हैं। बट कहने का मतलब ये कि ऑलमोस्ट इन्फाइनाइट शार्डिंग है। एज द लोड कीप्स इंक्रीजेस, इट कीप्स इंक्रीजिंग, एंड इफ वी हैव सफिशिएंट वैलिडेटर्स वी विल हैव इनफ शार्डिंग पॉसिबल, एंड ट्रांजेक्शन पर स्पीड काफ़ी हाई रहेगा। इनफैक्ट वी होल्ड अ रिकॉर्ड सिंस आई थिंक लास्ट ईयर वी मेड इट, वी हैड अराउंड 104,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड इन एन ऑब्जर्वेबल पीरियड। सो वो अभी तक का रिकॉर्ड है। सो दिस इज़ अबाउट हाउ इट स्केल्स। देन सेकेंडली रिगार्डिंग यूज़र इंटरफेस, एज आई सेड कि आपका पहला वॉलेट आप टेलीग्राम वॉलेट बना सकते हो, जो कि सिर्फ एक एक मिनी ऐप है टेलीग्राम। वो तो आपने शायद उसको इंटरफेस पे ही दे दिया है। हाँ, इंटरफेस पे ही दे दिया। वॉलेट टेलीग्राम सेटिंग्स में आपको वॉलेट सेटिंग्स में दिखता है वो वॉलेट। हाँ, उसको और आपकी कोई भी चैट खोलूंगा मैं, वो अटैचमेंट वाला अगर आइकॉन प्रेस करूंगा तो वॉलेट खुल जाएगा। आई कैन प्रेस इट एंड आई कैन सेंड यू से $2, $10 जितना भी भेजना है। ठीक है, as easy as that. as easy as that. No, you don't have to write private keys, you know. कुछ So नहीं. what happens, like, is it a decentralized It's a wallet? centralized. It's a centralized wallet. obviously. हाँ. तो It takes your phone number and all that, and हाँ. So Basic it's a centralized version. हाँ. So like जैसे टॉन जैसे का UPI हो टॉन गया, का वही जो you were telling me कि टॉन के बेसिकली टॉन believes कि पहले यूजर को पहला स्टेप दो जो उसके लिए इजी हो, उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया, then he will go for the maybe a decentralized versions and the upgraded versions. Yes. Step by step what you're saying. Do not put a user directly into something which he doesn't, which is probably get confused, या वो कहेगा अरे यार ये क्या यूज कर रहा हूँ, ये तो बहुत डर लग रहा है मुझे, मैं खो ना दूं कहीं. So probably that philosophy is behind that. यस एग्जैक्टली। तो टेलीग्राम वॉलेट में अगर आपको कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करनी है, यू पे विद USDT, देयर इज नो गैस फी बिकॉज यू आर सेंडिंग फ्रॉम टेलीग्राम टू टेलीग्राम। किसी भी यूजर को आपको एक्सटर्नल वॉलेट में भेजने उसको भी भेज सकते हो, उसमें गैस फी लगेगा, बट एज लॉन्ग एज यू आर सेंडिंग ऑन टेलीग्राम, इट्स टेलीग्राम टू टेलीग्राम। ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। एंड देन उसी टेलीग्राम वॉलेट के अंदर ही देयर इज ऑप्शन ऑफ टॉन स्पेस। तो टॉन स्पेस जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उसकी सीड फ्रेज है अलग से। यू कैन आइदर बैक इट अप मैनुअली और यू कैन बैक इट अप विद ईमेल, विद योर जीमेल। एज आई एक्सप्लेन कि इट स्प्लिट्स द सीड फ्रेज इनटू 2 parts, encrypts it and stores it in different servers, and the decryption key is in your account, so only you can see it, nobody else can see it. So अगर आपको 24 सीड फ्रेज स्टोर करने का आदत नहीं है, मे बी पहले आप वो कर लो, धीरे धीरे आपको जब आदत पड़ जाए तो मे बी आप अपना एक अकाउंट बनाकर अलग से उसका 24 वर्ड सीड फ्रेज यूज़ कर लो। सो दैट इज़ ऑनबोर्डिंग फ्रॉम वॉलेट साइड। दूसरा कि वी आर फोकसिंग ऑन, एज आई सेड, बहुत सारी गेम्स या सोशल मिनी एप्स हैं। And we incentivize users to play those games or use those apps. So we have questing platform called Community. उस पर बहुत सारी डैप्स जो है लिस्टेड होती हैं, आपको उस पर जाना, उनको यूज़ करना है, एंड बदले में आपको SBT मिलेगा या कुछ टोकन मिल सकता है, ठीक है। एंड उन एप्स को यूजर्स मिलते हैं। तो इसके लिए वी ऑल्सो रन अ लीग कॉल्ड दी ओपन लीग, विच इज़ इंस्पायर्ड बाय यू कैन से IPL और फुटबॉल लीग्स। तो उसके लिए हमने 5 सीज़न कर लिए हैं, 6 हफ्ते का एक सीज़न होता है। So apps compete with each other to gain users, and users use it to get either SBTs or tokens etc. And उसके लिए अगर आप liquidity provide करोगे उनमें जाके, तो एक ये इंसेंटिवाइज है। मैं फर्स्ट स्टेप में किसी को लिक्विडिटी क्यों प्रोवाइड करूंगा? मैंने पहले कुछ गेम्स में ऑनबोर्डिंग कर ली, अब मुझे पता चला चाहिए ओपन लीग भी है, इसमें कुछ लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा तो मुझे कुछ बदले में मिलेगा। टोकन मेरे पास ऑलरेडी है, मे बी मैंने गेम से जीता है या मुझे आया कहीं से, पेमेंट के थ्रू आया, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको। अब मैं उसके साथ खेलना पसंद करूँगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इंसान को नेक्स्ट स्टेप चाहिए होता है। तो इट्स लाइक इफ़ यू गोइंग टू जिम, पहला डंबल 50 किलो का मत पकड़ाओ, हाँ। पहले 5 किलो का पकड़ा। ये अच्छी एनालॉजी है कि जिम में कोई गया पहले दिन, तो उसको आप 25 किलो का डंबल पकड़ाओगे या 30 किलो उसको बोलोगे वेट उठाने को एकदम, तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा। सो बात करते हैं जो वो टैप वाली जो गेम थी, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स ने उसे कवर किया, मैसिव नंबर ऑफ पीपल वर प्लेइंग दैट गेम लिटरली। मतलब कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि वो वायरलिटी क्या हुई वो उसके पीछे? और मतलब
एक बात तो माननी पड़ेगी उसको, चाहे वो वेब 3 का यूजर था या वेब 2 का यूजर था, खेला सबने। जो वेब 2 को नहीं, वेब 3 को नहीं भी जानता उसने भी खेला है। और ये वायरलिटी क्या हुई उसके पीछे, क्या हुआ ऐसा कि वो गेम इतनी पॉपुलर और लोग उस पर लगे पड़े हैं? हाँ, मतलब मैंने तो ट्वीट किया पीछे कि यार उस पे जितना टाइम तुम टैप टैप करने पे लगा रहे हो भाई, क्रिप्टो को सीख लो। बिफोर आई गो इनटू दैट, मैं लाइक इन जनरल एक एयर ड्रॉप का जो सिनेरियो है, आई वुड लाइक टू से कमेंट समथिंग ऑन दैट कि देखो एयर ड्रॉप के लिए ना, तो एयर ड्रॉप एक बहुत कॉमन टेक्निक है फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स टू अट्रैक्ट यूजर्स बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ मनी। बट मैं यूजर्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप एयर ड्रॉप ना सीखने के लिए जाओ, कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। आप मिलियनेयर नहीं बनोगे एयर ड्रॉप से, मे बी कोई एक आधा बंदा बन जाए, बट आप मिलियनेयर नहीं बन जाओगे उससे। तो आप सीखने के लिए जाओ, और उस सीखने का आपको थोड़ा सा पैसा मिल रहा है। आप ये समझ लो, आप जा रहे हो, आपको स्टेप्स बता रहा है, आप उसमें या तो कोई गेम है या DeFi प्रोटोकॉल है, कुछ भी आपको सीखने को मिल रहा है, एंड उसके बदले में आपको शायद थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि यूज़ कैसे है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंडली, जब टैप की बात करें तो उसका OG था नॉटकॉइन सबसे पहला। तो ऑनेस्टली लास्ट ईयर आई थिंक भी दुबई में हमारा जो हमारी समिट थी उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड हम भी लाइक थोड़ा सरप्राइज थे कि यार ये क्या है टैप मतलब। बट जब यूज़ करने लगो थोड़ा सा पहले, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एडिक्टिव था, जैसे वो फिजेट स्पिनर था उस तरह से। प्लस उन्होंने उसको गेमिफाई कर दिया कि अच्छा ये नीचे 10 ऐप्स हमने लिस्ट करी हुई है, इसको समझो, इसको समझोगे, इस पे अकाउंट बनाओगे तो आपको और नॉटकॉइन मिलेंगे, या ये टास्क करोगे तो आपको एक टैप पे अब एक नहीं आपको 10 नॉटकॉइन मिलेगा। तो वो गेमिफाइड कर दिया। तो इट्स लाइक अ गेमिफाइड कम्युनिटी बिल्डिंग। आपने कम्युनिटी बिल्ड कर दी लोगों की, एंड आपने उसके थ्रू ऑनबोर्डिंग करा दी डिफरेंट टॉन प्रोजेक्ट्स की। लाइक 10 प्रोजेक्ट्स लिस्ट कर लिया और उन टॉन प्रोजेक्ट से आपने पैसा ले लिया। सो बिल्डिंग कम्युनिटी फर्स्ट एंड देन मोनेटाइजिंग इट लेटर। आपने कम्युनिटी बनाई, पैसा लिया प्रोजेक्ट से फॉर प्रमोटिंग दैम, एंड वो पैसा फिर 90% उन्होंने नॉटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों में। आपको अगर समझ आता है ना Web3, बहुत सारी जॉब्स हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो। सप्लाई टैलेंट की बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब से टॉन का जो ये इनिशिएटिव लिया है टेलीग्राम ने, और अब जो ये अपनी राह खुद पकड़ ली है, उसकी कम्युनिटी और सोसाइटी उसे रन कर रही है मिलके, यू थिंक इट इज हेल्पिंग टेलीग्राम इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग? आई मीन दैट यू लाइक टू हाईलाइट कि हाँ, इस इनिशिएटिव के बाद इट हैज ऑल्सो हेल्प्ड टेलीग्राम। टॉन के तुम नंबर्स देख ही रहे हैं जो ऑन चेन मेट्रिक्स आ रही हैं, बट इट इज ऑल्सो हेल्पिंग टेलीग्राम एज वेल एज अ चैनल। जब टॉन अभी आई थिंक लास्ट ईयर वी वर नॉट मच देयर इन द सीन। इस साल की शुरुआत से ही पीपल आर नाउ यूजिंग टॉन एप्स, तो डेफिनेटली क्राउड तो आ रहा है। टेलीग्राम का एक ख्वाब ये भी है मिनी ऐप्स बनाने का, ठीक है। तो मिनी ऐप्स एज इन आप टेलीग्राम खोलो, उसके अंदर एक कुछ सर्च करो, एक और ऐप खुल जाएगा टेलीग्राम के अंदर, उसको मिनी ऐप कहते हैं। तो ये CIS कंट्रीज़ और एशियन कंट्रीज़ में बहुत फेमस है। एशियन कंट्रीज़ में WeChat है, जैसे WeChat के अंदर सब कुछ आ जाता है, उनका टैक्सी, फूड वगैरह सब कुछ। तो इट्स अ सुपर ऐप WeChat। दैट्स द विजन ऑफ टेलीग्राम के फ्यूचर में, डिसेंट्रलाइज सुपर ऐप का। डिसेंट्रलाइज सुपर ऐप कि सब कुछ टेलीग्राम के अंदर हो, किसी को कुछ डाउनलोड नहीं करना, किसी URL पे नहीं जाना। तो आप टेलीग्राम खोलो, उस पर आपको कुछ भी, आपको डेक्स यूज़ करना है, गेम खेलनी है, NFT प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, या कुछ भी जो फ्यूचर केसेस यूज़ केसेस आएंगे, जैसे सोशल फाई के यूज़ केसेस आएंगे, सब कुछ टेलीग्राम पर हो। जो भी Web3 का जो जितना भी एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल उबर है, ग्लोबल है, मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं मलेशिया में कोई अलग ऐप यूज नहीं करता हूँ, या मैं किसी यूरोप में जाता हूँ तो मैं उसी उबर ऐप के थ्रू वहाँ भी कैब बुक कर सकता हूँ। तो यू वांट के टेलीग्राम पे ऐसी ग्लोबल ऐप्स होंगी जो डिसेंट्रलाइज होंगी और जो ग्लोबल होंगी इन नेचर, जिनको कोई भी जाके यूज कर सकता है। यस, तो ये उनका है। प्लस आई थिंक सो टॉन इज नॉट जस्ट अ ब्लॉकचेन। अभी हम ज़्यादा ब्लॉकचेन पे फोकस कर रहे हैं, बट वी हैव मोर प्लान्स। सो वी हैव टॉन साइट्स, जैसे HTTPS साइट्स होती हैं, वैसे वी हैव टॉन साइट। वी जस्ट लॉन्च लाइक अ फ्यू डेज बैक। वी हैव आवर ओन ब्राउजर इन टेलीग्राम। वी हैव टॉन स्टोरेज, टॉन प्रॉक्सी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड वो सब टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करके दे कैन डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। बट टॉन ब्लॉकचेन इज अ स्टार्ट, टॉन ब्लॉकचेन एंड Web3 apps is a start, but like there's a lot more to come in the coming year. So you truly believe कि जिस तरीके से लोग Web2 की एप्लीकेशंस को मोबाइल के थ्रू ही एक्सेस करते हैं, टॉन इज
टॉन का जो विजन ये है कि एक टेलीग्राम ऐप के थ्रू दुनिया की जितनी भी जो एप्लीकेशंस आज आप देखते हो जो सेंट्रलाइज वर्जन्स हैं उनका एक डिसेंट्रलाइज वर्जन फ्यूचर का एक ऐप के अंदर बिल्ट होने वाला, और वो है टेलीग्राम. एंड व्हाई टेलीग्राम बेस्ट सूटेड फॉर इट is purely because of the network effect that you have already achieved in terms of the application Telegram. Yes. जहाँ पे already 1 billion यूज़र है, उनको आप एक ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हो, ऑलरेडी उनको एक यूज़र इंटरफेस वो एंजॉय कर रहे हैं, वो टेलीग्राम पे ऑनबोर्डेड है, उनको आप एक अपग्रेड करके ले जाना चाहते हो उसमें. यस. व्हाट्सएप नहीं देख रहा ये सब, व्हाट्सएप देख रहा होगा क्योंकि उसका क्योंकि मेटा का सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, बहुत से लोग देख रहे हैं. मेटा का फेसबुक का फ्यूचर मुझे तो नहीं लगता 2-3 साल से ज़्यादा खींचने वाला है. इंस्टाग्राम के नंबर्स भी डाउन होने लगे हैं, फेसबुक ऑलरेडी डाइंग पाथ पे है. व्हाट्सएप ने अगर कुछ ऐसा ही आई डोंट नो, मतलब उसके सामने सबसे बड़ा आपने थ्रेट पैदा कर दिया है व्हाट्सएप के आगे. डोंट यू थिंक सो कि व्हाट्सएप भी कल को इसमें उतरेगा एंड देन यू हैव अ कॉम्पिटिटर? आई थिंक बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देख रहे होंगे. व्हाट्सएप डेफिनेटली, मतलब आई कैन नॉट कमेंट, आई डोंट वर्क एट मेटा, बट या पॉसिबल है. बट एट द सेम टाइम आई वांट टू से कि जो टेलीग्राम है, टू थिंग्स. सो टेलीग्राम एंड टॉन आर टू डिफरेंट थिंग्स. बहुत सारे लोग समझते हैं कि टेलीग्राम की ही ब्लॉकचेन टॉन है. टेलीग्राम ने डिज़ाइन किया था, स्टार्ट किया था. दे हैड देयर इश्यूज विद SEC बिकॉज इट वाज अ कंपनी एंड SEC हैड इश्यूज विद देम. सो टॉन बिकेम लाइक अ सेपरेट कम्युनिटी एंड उन्होंने टॉन को आगे लेके जाके डेवलप किया. नाउ टेलीग्राम इज आवर ऑफिशियल पार्टनर. तो टेलीग्राम पे सिर्फ टॉन की मिनी ऐप्स नहीं बन सकती, कोई भी ब्लॉकचेन बना सकती है. इनफैक्ट Web2 मिनी ऐप्स ही बन सकती हैं, बहुत सारी हैं अभी. सो एनीबडी कैन बिल्ड ऑन टॉन, ऐसा सॉरी एनीबडी कैन बिल्ड ऑन टेलीग्राम एज अ मिनी ऐप. टॉन का उसके साथ पार्टनरशिप है जो एडवांटेज देता है. फॉर एग्जांपल वॉलेट बिल्ट इन है, चैट्स के अंदर बिल्ट इन है, सेटिंग्स के अंदर बिल्ट इन है. जो भी एडवर्टीजमेंट होती है वो टॉन कॉइन में होती है. चैनल ओनर्स को जो भी रेवेन्यू मिलता है वो टॉन कॉइन में मिलता है. मार्केट प्लेसेस में टॉन कॉइन यूज़ होता है. तो एक ऑफिशियल पार्टनरशिप है जो एडवांटेज है. बट एनीबडी कैन बिल्ड ऑन टेलीग्राम, एनी चेन कैन बिल्ड. अच्छा, इवन Web2 एप्स कैन बिल्ड. सेकेंडली, क्या टॉन सिर्फ टेलीग्राम के अंदर है? आपने एक टॉन की अगर सपोज वेबसाइट बनाई है, देयर जस्ट एन SDK, उसको इंटीग्रेट करो और वो मिनी ऐप बन जाता है, टेलीग्राम मिनी ऐप. सो इट्स नॉट दैट कि आपकी सिर्फ जो आपकी ऐप है, जितनी भी ऐप्स हैं टॉन की, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टेलीग्राम में है. वो टेलीग्राम में भी है, उनकी स्टैंड अलोन वेबसाइट्स भी है. दे कैन क्रिएट द स्टैंड अलोन ऐप्स एज वेल. कल को कोई और प्लेटफॉर्म अलाउ करता है उसमें मिनी ऐप्स डालने के लिए, तो आप उसमें भी डाल सकते हो. तो इट्स अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड. इसमें पार्टनरशिप्स कर सकते हो बट यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन. फिर भी वो होता है कि सिंस एक जो लोग टेलीग्राम को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉब्ली उससे ही रिलेट करते हैं. वो एक वो साइकी डेवलप हो जाती है. एंड आई एम श्योर कि व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो लुकिंग एट दैट. व्हाट्सएप हैज़ गॉन बिग ऑन कम्युनिटीज़. व्हाट्सएप हैज़ गॉन बिग ऑन AI. अगर आप देखो जो उनके मेटा जो AI इंजन उन्होंने मैसेंजर के अंदर ही लॉन्च किया है, मुझे वो बहुत बड़ा थ्रेट लग रहा है गूगल के लिए. क्योंकि जस्ट इमेजिन कि अगर मैं मैसेंजर के अंदर ही AI से सवाल पूछ रहा हूँ, AI पे सर्च कर रहा हूँ और मुझे सारे जवाब अगर मैसेंजर के अंदर ही मिल जा रहे हैं और बड़े अच्छे कस्टमाइज अगर, और वो वक्त के साथ डेवलप होता रहेगा, AI का सर्च इंजन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, तो मैं गूगल को भी क्यों जाऊँगा? क्योंकि मुझे AI के अंदर ही मिल रहा है सब कस्टमाइज. टेलीग्राम पे AI नहीं है जो मैंने देखा, AI सर्च नहीं है. क्या व्हाट्सएप ने ये किया है, तो क्या ये कल को टेलीग्राम पे भी आ सकता है या टॉन के ऊपर भी कुछ इस तरीके का डेवलप हो सकता है? So as I said, Telegram is a separate company. So Pavel Durov, who's the founder, he just runs it with a closed group of 30 engineers. I don't think they even have an HR team. तो जो भी वो डिसीजन लेते हैं वो यूजुअली दैट इज़ नॉट, हमें नहीं पता होता है कि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे क्या आने वाला है. तो या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब ये टोकन 2049 में उनका जो स्पीच था, अनाउंसमेंट किया था उन्होंने, वी न्यू कि ठीक है USDT लॉन्च होने वाला है. बट अ लॉट ऑफ अनाउंसमेंट्स लाइक कि टेलीग्राम इमोजीज अब NFTs होंगे टॉन ब्लॉकचेन पे, ये हमें नहीं पता था. तो कई बार हमें भी एज एन ऑडियंस पता चलता है कि टेलीग्राम में क्या चल रहा है, बिकॉज इट्स अ सेपरेट एंटिटी. आई एग्री. But I think the way things are changing,
इफ़ यू अगर टॉन का जो डीपर इंटीग्रेशन है टेलीग्राम के साथ और व्हाट्सएप के अंदर जो ये एआई का जो इंटीग्रेशन आया है, आई थिंक गूगल को थ्रेट फील होगा. गूगल माइट कम अप विद some mini apps or some different kind. I think the world is going to be very Google का भी interesting. अपना AI मतलब LLM नहीं है. वो है, लेकिन the world is going through towards a very different kind of a world जहाँ पे every network is trying to have their own dominance in terms of their apps, and the overall structure is going to change. Yeah, definitely. Yeah, as I said, like I think AI based search, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी ने भी अभी सर्च जीपीटी लॉन्च किया है. दैट इज़ मोर कन्वीनियंट बिकॉज ठीक है, हमें आदत होती है कि हमने गूगल किया और उस पर लिंक आया, हमने क्लिक किया, बट दिस इज़ नॉट हाउ माई फादर यूजेज इट. वो फ़ोन यहाँ पकड़ते हैं, वो कुछ बोलते हैं, वो माइक वाला आइकन ऑन करके, और फिर डिटेल में भी ही विल प्रेफर इफ़ इट कम्स कि बदले में यू नो AI टूल कुछ बता दे रादर देन ही गोइंग थ्रू ब्राउजिंग लिंक्स. तो हाँ, ये आई थिंक दिस हैज़ टू बी द फ्यूचर, AI बेस्ड सर्च. और हर कोई यूज़ कर रहा है उसको, वेदर इट्स ओपन AI, गूगल, मेटा, आई डोंट नो अबाउट टेलीग्राम. सपोज करिए कि कल को टेलीग्राम बंद हो जाता है, तो टॉन चलता रहेगा या टॉन पे भी फर्क पड़ेगा? मैं मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ. इट्स लाइक ऑब्वियसली इतना बड़ा नेटवर्क बंद नहीं होता है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि क्या टॉन और ये जब आप कह रहे हो कि डिफरेंट एंटिटीज हैं, तो कितने डिफरेंट है? क्या कल को टेलीग्राम बंद हो जाए तो टॉन का क्या होगा? इट्स लाइक आस्किंग कि कल को अगर क्रोम बंद हो जाता है तो सब क्रोम एक्सटेंशन जितनी भी ऐप्स हैं उनका क्या होगा? मेटामास्क क्या बंद हो जाएगा क्रोम अगर बंद हो जाए? इट्स जस्ट वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स. सो क्रोम एंड टेलीग्राम बोथ आर प्लेटफॉर्म्स विद मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूजर्स. और उसके अलावा और अल्टरनेटिव्स हैं. तो टॉन या कोई भी Web3 ऐप किसी एक प्लेटफॉर्म के अंदर कैद नहीं है. दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. टेलीग्राम नहीं तो आप इफ़ वी हैव यूज़र्स, वो उसको यूज़ करेंगे. वो अगर टेलीग्राम मिनी ऐप नहीं खोल पा रहे हैं तो वो उसकी वेबसाइट खोल के उसकी ऐप डाउनलोड करके या डेस्कटॉप पे यूज़ करेंगे, या कोई और शायद मिनी ऐप का प्लेटफॉर्म आ जाएगा. एंड इनफैक्ट है, लाइक अगर आप टॉन कीपर, हमारा एक वॉलेट है, तो टॉन कीपर के अंदर देयर इज अ ब्राउज सेक्शन. उसमें आप सिमिलरली मिनी ऐप्स खोल सकते हो जैसे आप टेलीग्राम में खोलते हो. तो जो टॉन की जो ऑडियंस है, वो टेलीग्राम अगर सपोज एक दिन सर्वर भी क्रैश कर गया, नहीं चल रहा टेलीग्राम, तो वो इस पर मतलब टॉन कीपर पे जाकर यूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड व्हाट इज़ योर टेक? हमने यूज़र सेंट्रिक तो बहुत बातें करी, डेवलपर इकोसिस्टम क्यों नहीं आ रहा है इसमें? यू योरसेल्फ अ डेवलपर एंड EVM पे काम किया था. EVM से पहले क्या किया था? हाँ. और Web3 में कैसे एंट्री हुई, और डेवलपर इस इकोसिस्टम में आके क्यों नहीं आ रहा है? श्योर. सो मेरी जर्नी Web3 में स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग पेंडेमिक इन 2020. उससे पहले मैं फाइनेंस में था, तो टिपिकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग किया, MBA किया, फिर MNC में काम किया. डेडली कॉम्बिनेशन. इंजीनियरिंग और फाइनेंस वालों से बहुत डर लगता है, क्योंकि सतोशी नाकामोतो वाला कॉम्बिनेशन है. मतलब ये मस्ट भी, देखो ना सर, अगर बिटकॉइन के वाइट पेपर को देखो तो इंजीनियरिंग मार्वल भी है और फाइनेंस मार्वल भी है और फिलोसफिकल भी है. इनफैक्ट उसमें तो सभी कुछ है, बट इंजीनियरिंग और फाइनेंस का बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन लगता है मुझे. हाँ, तो मतलब चांस की बात है कि मैं 2020 में आई वाज जस्ट ब्राउजिंग एंड मुझे ब्लॉकचेन दिखा. तो उसके पहले कभी ध्यान नहीं दिया था. आई थॉट लाइक ब्लॉकचेन इज सेम एज बिटकॉइन, जो कि आज भी लोग समझते हैं. आई थॉट दोनों सेम है और मैं कभी बिटकॉइन तो खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि हज़ारों डॉलर का है. और फिर पता चला कि यार आप फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो. तो आई थॉट कि यार खरीद के देखते हैं. देन बिटकॉइन के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप है, सोचा इथीरियम भी खरीदते हैं, बट उसके पहले पढ़ूंगा होता क्या है. फिर आई थॉट, आई केम टू नो कि अच्छा एक Web3 इकोसिस्टम है, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स बन रही है. तो मेरे लिए बहुत नया था और बहुत फैसिनेटिंग था. तो मैंने फिर काफ़ी इस पे रिसर्च करना शुरू किया. एंड 2021 में आई लेफ्ट माई जॉब. उसके बाद मैंने सोचा यार खुद से ना मतलब कुछ ऐप्स इस पे बनाना सीखते हैं. सो आई लर्न बाय माई सेल्फ HTML, जो भी वेबसाइट्स बनाने के टूल्स होते हैं, लैंग्वेजेस, एंड सॉलिडिटी सीखा. एंड 2021 में बुल रन था बहुत. तो उसमें क्या था कि अगर मैंने सिर्फ गिटहब पे ना 10 बहुत सिंपल से प्रोजेक्ट्स बनाकर डाल दिए और लिंक्डइन पे अप्लाई करना शुरू कर दिया, एंड आई गॉट मल्टीपल ऑफर्स. ऑल्दो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे उसमें, तो आई हैड टू लीव माई वेल फर्निश्ड हाउस फॉर 1 BHK. तो ये सब वो सब कहानी है. तो उस वक्त मैंने बट स्टार्ट किया, बट सीखने को बहुत मिला. एंड देन आई स्टार्टेड हैविंग मोर क्लाइंट्स. पहला एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो और कॉन्फिडेंस आता है. एंड देन 2022 में अगैन
देयर इज़ अ चांस की बात है कि मैंने लिंक्डइन पे किसी का पोस्ट पढ़ा रिगार्डिंग NFT, आई डिडंट एग्री विद इट, तो मैंने एक अपना पोस्ट लिख दिया NFT समझाते हुए ना लेमन लैंग्वेज, तो वो बहुत वायरल हो गया। पहली बार मैंने कुछ लिंक्डइन पर लिखा और वायरल हो गया। तो यार ये करते हैं, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, इनको लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं। सो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स। तो उसके बाद फिर ऑफर्स आने लगे कंटेंट राइटिंग के लिए, डेवरेल के लिए। तो एक एजुकेशन कंपनी को डेवरेल ज्वाइन किया, उनका पूरा कोर्स बनाया सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग का। एंड देन लास्ट ईयर टॉन ज्वाइन किया मैंने, 1 साल से थोड़ा ऊपर हो गया अब। या सो दिस हैज़ बीन माई जर्नी। सो बहुत चांस की बात है कि मैंने ब्लॉकचेन के बारे में एक दिन पढ़ा, या चांस की वजह से मैं लिंक्डइन पे कुछ लिख दिया। एंड आई थिंक चांस की बात है, उस दिन मैंने आपको टेक्स्ट किया था ट्विटर पे, आपका एक रैंडम, तभी वहीं से मिले थे। हाँ वहीं से मिले, जस्ट कनेक्टेड। या सो you also mentioned in your discussion the term called SBT. यस। So what is it exactly, और SBT क्या है? तो SBT पहले इसका फुल फॉर्म बता दो तो सोल बाउंड टोकन। अभी टोकन इज़ लाइक, अगर ऑडियंस को पता है NFT क्या होता है, तो इट्स जस्ट एन NFT। बट NFT अगर आपके वॉलेट में है, आप किसी भी यूज़र को भेज सकते हो। अगर मेरे वॉलेट में NFT है, मैं आपको भेज सकता हूँ। बट अगर मेरे पास सोल बाउंड टोकन है, वो मैं आपको भेज नहीं सकता हूँ, उसमें वो फंक्शनैलिटी नहीं होता है। दिस इज़ माइन। सो इट इज़ यूज्ड आइदर कि मैंने कोई या तो अचीवमेंट की है, फॉर एग्जांपल मैंने कोर्स कंप्लीट किया, या मैंने आपका एक शो देखा, मैंने उससे सीखा, तो मुझे SBT मिल गई। दूसरा, मैंने या कुछ अटेंड किया, कोई इवेंट अटेंड किया, तो एज अ रिवॉर्ड की, ठीक है आपने अटेंड किया था, दिस इज़ अ प्रूफ, दिस इज़ एन SBT। तो या अगर मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया किसी प्रोजेक्ट को, का मैं अर्ली यूज़र था, या मैंने उसको कुछ उसके कोड में कुछ कंट्रीब्यूट किया, लेटर ऑन दे वांट टू रिवॉर्ड मी विद एयर ड्रॉप्स, तो वो मुझे SBT दे देंगे। तो लेटर ऑन वो ऑन चेन होता है डेटा, वो ट्रैक करके दे विल गिव मी रिवॉर्ड्स फॉर दैट एयर ड्रॉप्स। सो ये बहुत सिंपल सा फंड है SBT का, और मतलब बहुत इंसेंटिवाइज करता है लोगों को नए प्रोजेक्ट्स यूज़ करने के लिए, उस पर कंट्रीब्यूट करने के लिए, अटेंड करने के लिए मीटअप्स, और इसके बदले में उनको बहुत सीखने को मिलता है। एंड दे गेट समथिंग एज अ kind of participation certificate which can be rewarded later. Is there a mechanism to get SBTs on your Ton as well? Yes. तो हमारा भी एक SBT का प्लेटफॉर्म है। तो हमारे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑफलाइन मीटअप्स होते हैं, अगर आप उसमें आते हो, वी शेयर अ QR कोड, यू गेट अ SBT फॉर दैट। आपने कोई भी ट्विटर स्पेस हमारा अटेंड किया, उसमें भी शेयर अ QR कोड, यू गेट, दिस इज़ अ पार्टिसिपेशन वाला SBT। दूसरा हो गया कि वी रन कैंपेन्स विद कंपनीज प्रोजेक्ट्स, कि फॉर एग्जांपल आपके प्लेटफॉर्म में आकर अकाउंट बनाकर कोई ऐसा इसको यूज़ करता है, या जितना ज़्यादा यूज़ करेगा उसको उतने हाई लेवल का SBT मिलेगा। तो SBTs के भी हम लेवल्स बना सकते हैं। तो दैट इज़ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोजेक्ट्स। For example, we will be sharing SBT for the series you recorded with Sunil sir. कि for each episode we'll be providing SBT because user ने कुछ learn किया आपके प्लेटफॉर्म पे आके, and to support you हमने उनको SBT दे दिया, यूज़र को SBT मिलेगा उसके लिए। Wow. तो ये सब है, लाइक यूज़र को इंसेंटिव मिले कुछ भी सीखने के लिए या nice. कंट्रीब्यूट करने के लिए। Very nice. डेवलपर्स के लिए कुछ कहना चाहोगे, करियर के लिए? हाँ, आई थिंक हम बात कर रहे थे डेवलपर्स के बीच में रह गई। इनफैक्ट SBT में एक मैं कंप्लीट कर दूं कि लाइक SBT के फ़ायदे ये हैं कि एक तो एज अ बैज ऑफ ऑनर आप कम्युनिटी में शो कर सकते हो। सेकेंडली दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, बट लाइक उसके बाद इफ़ अ प्रोजेक्ट वांट्स टू गिव एन एयर ड्रॉप, वो कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट कुछ लॉटरी सिस्टम का सोचता है, तो उसमें 1 SBT विल कैलकुलेट एज 1 टिकट, वो हो सकता है। देन मे बी आपने अगर किसी पे कंट्रीब्यूट किया, उसकी आपको SBT मिली, कल को उसने हायर करना है एक डेवलपर, या आपने उसकी मार्केटिंग करी, उसको मार्केटर हायर करना है, जिसके पास SBT है वो उसको पहले रीच आउट कर लेगा। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ SBT। हाँ, टॉकिंग अबाउट डेवलपर्स, तो डेवलपर्स के लिए तो मैंने नोटिस क्या किया Web3 में, सो डेवलपर्स विल हंट फॉर ग्रांट्स, कि जिस चेन पे मुझे ग्रांट मिल जाएगा मैं उस पे बनाऊंगा, और वो बस हंट करते रहते हैं। दिस शुड नॉट बी द अप्रोच। वाई आई वुड से, ग्रांट एक बहुत छोटी अमाउंट होता है, $10,000 का। इतना अगर आप Web3 में जॉब भी कर लोगे ना, आपको महीने की सैलरी मिल जाएगी। तो डोंट जस्ट थिंक अबाउट ग्रांट, थिंक अबाउट किस प्लेटफॉर्म पे आपको मार्केटिंग सपोर्ट अच्छा मिलेगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको यूज़र्स मिलेंगे,
ठीक है, और कहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो. सो जस्ट लुक इनटू दैट. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट रीच आउट करता है टॉन पे ग्रांट के लिए, आई सजेस्ट देम डोंट जस्ट लुक फॉर ग्रांट, थिंक अबाउट कहाँ आपकी ऐप ग्रो हो सकती है और हम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे. ग्रांट सिर्फ $10,000 का मिल जाएगा मैक्स. उसके ऊपर क्या करोगे? आपने ऐप बना लिया, आपकी लॉन्च होगी, आपको $10,000 मिल गए, उसके बाद क्या करोगे? यूजर्स ही नहीं आ रहे. सो थिंक अबाउट यूजर्स एंड थिंक. सो टॉन के स्पेसिफिकली मैं यूजर्स को, डेवलपर्स को कहना चाहूँगा, थिंक ऑफ यूज केसेस दैट आर मासी. जो टेलीग्राम के यूजर्स ऑलरेडी एक है ऑडियंस, वो यूज़ करना चाहेंगे. बिकॉज हम जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हम उसको टेलीग्राम एडवर्टीजमेंट के थ्रू प्रमोट करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स, और बहुत चुटकियों में ऑडियंस आती है नए प्रोजेक्ट पे. फॉर एग्जांपल किसी ने गेमिंग ऐप लॉन्च करी है, जितने भी गेमिंग इंटरेस्ट वाले चैनल्स या ग्रुप्स है उसमें हमने एडवर्टाइज किया एंड पीपल विल कम टू योर ऐप. तो मार्केटिंग सपोर्ट देखो, प्लस मेनली जस्ट डोंट बिल्ड जस्ट डोंट बिल्ड अनदर माउस ट्रैप कि व्हेन द वर्ल्ड डजंट नीड इट. ठीक है. बहुत से लोग कहते हैं मुझे टू डू लिस्ट बनानी है Web3 पे. क्यों बनानी है? लाइक किसी को Web3 पे टू डू लिस्ट क्यों चाहिए? थिंक कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए ब्लॉकचेन क्यों चाहिए? मॉरल इनोवेशन. अभी सुनील सर से बात हो रही थी. ब्लॉकचेन क्यों चाहिए? सिर्फ टोकन देने के लिए, बट लाइक उसका यूज़ क्या है उस टोकन का? सो थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड थिंक अबाउट कि सपोर्ट कहाँ कैसे मिल रही है, मार्केटिंग में मुझे क्या सपोर्ट मिल सकती है. और सो इज दैट दैट्स दैट आंसर योर क्वेश्चन. और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि Web3 में क्यों बनाना चाहिए, इज बिकॉज द फील्ड इज़ वाइड ओपन. इट्स लाइक बहुत सारे यूज केसेस बन सकते हैं. यू जस्ट थिंक ऑफ एन आइडिया एंड इफ दैट स्टिक्स, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो कि Web2 में शायद इतनी अभी नहीं हो, बिकॉज बहुत सैचुरेटेड हो गई है स्पेस. जितने यूज केस बन सकते थे बहुत सारे बन गए हैं. बट Web3 इज़ वेरी वाइड ओपन एंड विद इन Web3 एज वेल देयर आर डिफरेंट ब्लॉकचेन. सो फॉर एग्जाम्पल कोई नई ब्लॉकचेन है, आपने देखा कि अच्छा ये मेन ब्लॉकचेन पे ये यूज केसेस चलते हैं, लेकिन इस नई ब्लॉकचेन पे नहीं है. आप बनाओ, उस पर यूजर्स आएंगे, योर app will get successful. So think of hunt opportunities. Don't hunt grants, hunt opportunities. Right. Thank you very much अंकित. मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन टॉन को लेके, और आई एम श्योर कि यू एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन. आई थॉरली एंजॉयड इट, बिकॉज मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑलरेडी एक इतनी बड़ी एप्लीकेशन टेलीग्राम, जिसके ऑलरेडी इतना बड़ा यूज़र बेस है, तो ठीक है 1 बिलियन यूज़र बेस है, और उसका टारगेट ये है कि द बेस्ट वे टू ब्रिंग पीपल इन Web3 इज टू अपग्रेड देम, रादर देन कि जिम के अंदर जाते ही 50 किलो का वजन उठवाने से अच्छा है कि पहले 5 किलो का वजन उठवाओ. सो कहने का मतलब है कि पहले एक यूज़र एक्सपीरियंस ऑलरेडी अच्छा दिया 1 बिलियन यूजर्स को टेलीग्राम ने थ्रू देयर मैसेंजर, और अब धीरे धीरे जो उनका जो एक्सपोजर है, जो अपग्रेड है, मेनी यूजर्स हु आर ऑलरेडी यूजिंग द ऐप आर pivoting without even realizing. Web3 को अगर ग्रो करना है, so the first pillar of that is कि people should not even feel that they are using something different. जैसे हमें ये पता नहीं लगा कि हमने अपने वॉलेट में कैश रखना कब से छोड़ दिया. हम जा रहे हैं और पेटीएम और फोन पे, और अब हमें इतना भी नहीं पता कि हम यूज फोन पे करते हैं, बोलते पेटीएम करा है. ये पता नहीं लगा कब हुआ. सिमिलरली Web3 के अंदर जब लोग माइग्रेट होंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि मैं उस तारीख को माइग्रेट हुआ था. वो कहेगा मुझे पता नहीं लगा मैं कब मैं ये वाली गेम खेल रहा हूँ. अच्छा ये Web3 है, who cares? Probably that will be the moment जब हम कहेंगे कि हाँ कि Web3 को लोग यूज करने लग गए, आ गए. कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. अंकित के बारे में बताइएगा, अंकित के टेलीग्राम, अंकित के ट्विटर, अंकित को आप फॉलो कर सकते हो, टॉन को आप फॉलो कर सकते हो. उसके जितने भी रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उनको आप ज़रूर करना. और एक बारी SBT, इसको जो हमारी सीरीज़ है जो सुनील सर के साथ, उसके एक डेमो है जिसको आप देख सकते हो कि कैसे आप अपनी SBTs को आप मिंट कर सकते हो. उसको एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा, जिसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. आप उस लिंक को क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हाउ टू मिंट SBTs. हेलो एवरीवन, आई एम अंकित फ्रॉम टॉन सोसाइटी, और अभी हम सीखेंगे कि कैसे टेलीग्राम के अंदर हमें टॉन वॉलेट को यूज़ करना है. सबसे पहले अपने टेलीग्राम ऐप के सर्च बार में वॉलेट टाइप करें और फिर वॉलेट ऐप को सेलेक्ट करें.
उसके बाद अपनी स्क्रीन के बॉटम पर स्टार्ट बटन दबाएं और फिर वॉलेट बटन दबाएं। इससे आपका वॉलेट मिनी ऐप खुल जाएगा, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज्ड वॉलेट है और हमें अपना SBT होल्ड करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट चाहिए। और इसी मिनी ऐप के अंदर एक टॉन स्पेस नाम का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। इसके लिए आपके स्क्रीन के टॉप राइट पर जो 3 डॉट्स का ऑप्शन है वो क्लिक करें और फिर सेटिंग सेलेक्ट करें। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो टॉन स्पेस, उसको एनेबल करें और फिर अपने टॉन स्पेस वॉलेट को ओपन करें। यहाँ पर स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टॉन बटन पर क्लिक करें। अब अपना 24 वर्ड सीड फ्रेज आप या तो कहीं मैनुअली स्टोर कर सकते हैं या फिर वाया ईमेल बैकअप कर सकते हैं। और जैसे ही आपका वॉलेट रेडी हो जाए, आप स्क्रीन के टॉप पर अपने टॉन एड्रेस को चेक कर सकते हैं और इस एड्रेस को यूज़ करें नीचे दिए गए लिंक या QR कोड में इन ऑर्डर टू गेट योर SBT। चलिए विद दिस थॉट थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक गुड बाय। थैंक यू अंकित। थैंक यू।